आज का हमारा टॉपिक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिससे हम लोग जेडपीडी भी कहते हैं। इससे हम लोग निकटतम विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले वाइगोत्स्की जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, तब हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो चलिए हम लोग उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हुए थे। चलिए उनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने सामाजिक अंतरक्रिया पर बात किया हुआ था। तो जहाँ भी सामाजिक अंतरक्रिया अगर आपको दिखाई दे तो आप लोग इनको टिक करिएगा एग्जाम में। हमारे सीखने में समुदाय का विशेष महत्व होता है, इन्होंने कहा हुआ था। हम सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया विकास का पहला कदम है। व्यक्तित्व विकास को सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता। उच्च मानसिक विकास की उत्पत्ति भी सामाजिक प्रक्रिया का ही भाग। बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। ये एग्जाम में बार बार आता है। समाज द्वारा दिया गया एक प्रमुख उपकरण क्या है? भाषा है, जिससे हम सामाजिक सांस्कृतिक अंतरक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट इसमें आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। कुछ और बचा हुआ एक दो लाइन। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास का योगदान होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। भाषा, दक्षता और अनुभव, ये सब आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होते हैं। भाषा जो है, हमारा दक्षता जो है, स्किल्स, और जो हमारा अनुभव है वो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होते हैं उससे काफ़ी प्रभावित होता है। अगर जैसा समाज होगा वैसे बच्चे होंगे, उस तरह से उनका विकास होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक की ओर लौटते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसको इन नामों से भी जाना जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, शॉर्ट में जेडपीडी कहते हैं, यहाँ से जेडपीटी। निकटतम विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आएंगे। वाइगोत्स्की ने अनुभव किया कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्या समाधान में निर्देश के बाद जो विकास होता है वही संभावित विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी होता है। उनके अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या और अधिक कुशल साथी की सहायता से कर पाना संभव है, वो जेडपीडी है। जहाँ बच्चे बिना किसी सहायता से अपने कार्य को करते हैं वह वास्तविक विकास का क्षेत्र कहलाता है। देखिए, यह जो एरिया हो गया, आप लोग ब्लू वाला जो लाइन देख रहे हैं, यह कौन सा हुआ? वास्तविक विकास का क्षेत्र है, यानी वैसा क्षेत्र है ये। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ AB। जहाँ बच्चे बिना किसी सहायता से अपने कार्य को करते हैं वह वास्तविक विकास का क्षेत्र होता है, यानी इसको मैं मान लेता हूँ AB। ठीक है, ये वो क्षेत्र हो गया जहाँ बच्चे बिना किसी सहायता से अपने कार्य को, अपने समाधान को कर लेते हैं। अब आइए ऊपर वाला लाइन पे। वाइगोत्स्की ने अनुभव किया कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से यानी AB से, ठीक है, AB से आगे जाकर समस्या समाधान में निर्देश के बाद, अब यहाँ पे BC हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं? अपने आप कर रहे हैं, यानी खुद से कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैसे करेंगे समस्या का समाधान, कैसे कर पाएंगे? तो किसी के मदद से। इसको मैं BC मान लेता हूँ। वास्तविक स्तर से आगे जाकर, जब वास्तविक स्तर से जब आगे आएंगे तो समस्या समाधान में निर्देश के बाद, निर्देश कौन देगा? तो कोई शिक्षक देगा या अधिक कुशल उसके साथी देंगे। ठीक है, तो जो निर्देश के बाद जो विकास होता है वही संभावित विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी कहलाता है। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, अब यार दूसरे लाइन से आपको समझ में आएगा। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है। ठीक है, यह कार्य तो बच्चे खुद से कर लेगा, लेकिन यह मान लीजिए कि ज़्यादा कठिन है तो यह बच्चा खुद से नहीं करेगा, यह दूसरे के मदद से करेगा, दूसरे की मदद से इस कार्य को पूरा करेगा। तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? जेडपीडी कहेंगे। यानी बच्चा का जो नॉलेज है, यानी वर्तमान स्तर पे बच्चा है, वो समस्या का समाधान खुद से कर रहा है। जैसे ही वो आगे जाता है वो समस्या थोड़ा सा कठिन हो जाता है तो वो किसी और के मदद से जब वो समाधान कर लेगा तो क्या होगा? विकास का, इसी को हम लोग संभावित स्तर कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। ठीक है, यानी AB क्या हो जाएगा? बच्चे का वर्तमान स्तर हो जाएगा, वर्तमान स्तर हो जाएगा ये। BC क्या हो जाएगा? संभावित स्तर, जेड हो जाएगा संभावित स्तर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे का अपना समाधान कर रहा है, समस्या का समाधान कर रहा है।
और ये जो मदद किया जा रहा है, इसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? पाड़, ढांचा और भी नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश वाला शब्द देखिएगा, थोड़ा इजी होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप बताइएगा, दोबारा से मैं इसको समझाऊंगा। बच्चे का वर्तमान स्तर जो है वो बच्चा समस्या का समाधान खुद से कर रहा है और संभावित स्तर में किसी दूसरे की हेल्प से समस्या का समाधान कर रहा है, बस इतना ही है। उसी को हम लोग जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो चलिए थोड़ा सा अगला पॉइंट देख लेते हैं, एक दो लाइन और है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है, जो अभी हम लोग देखे हुए हैं। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास का योगदान होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। भाषा, दक्षता और अनुभव, ये सब सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से प्रभावित होते हैं, जो हम लोग ये पहले देख चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। इसमें निश्चित है आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।